हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर नून लीग के सीनियर रहनुमा इकबाल साहब। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। इकबाल साहब ज़ाहिर आपको मुबारक हो, आप आज इस केस में बरी हुए, बहुत इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए, बहुत कुछ कैंपेन आपके खिलाफ चलाई गई, मगर बयानिया तो इमरान खान साहब का आज भी है कि मैं करप्शन के खिलाफ जिहाद के लिए निकल रहा हूं। ये लोग अपने आप को एनआरओ देने आए थे, आप लोगों को इस्लामाबाद बंद करना पड़ रहा है। हफ्ते से वो एहतजाज की कॉल दे चुके कि मेरी तहरीक शुरू हो जाएगी। नवंबर से ज्यादा नहीं डर गए थे आप लोग अदालतों में जब केसेस के फैसले भी आ रहे थे, अदालतें कह रही थी कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो शाहजेब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जब इमरान खान साहब का सूरज सवा नेज़े पे था इक़्तिदार का और वो झूठे इल्जामात लगा के हमें जेलों में डाल रहे थे, तो कौम को हकायक से आगाह किया था। आज मैं भी यकीनन विंडिकेट हुआ हूं और आप भी सुरखरू हुए हैं जो आपने हकायक कौम के सामने पेश किए थे। इस फैसले ने इमरान न्याजी साहब के जो करप्शन का बयानिया है उसकी हकीकत कौम के सामने रख दी है। आपने देखा कि कितनी इनको एडजमेंट्स दी गई और अदालत ने बार बार कहा कि आप कोई करप्शन का सबूत लेकर आए। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था उसके अगले रोज मैंने अदालत से कहा कि ये नैब बताए कि क्या इसमें मेरी कोई माली बदअनवानी की शिकायत है, और उन्होंने उस वक्त भी इतराफ किया था कि इन पे कोई जाती करप्शन का इल्जाम नहीं है। और आज भी बार बार कोई दर्जनों दफा चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप कहीं से कोई करप्शन का कोई शायबा भी बताएं आपके इल्जामात से निकलता हो तो मैं इनकी दरखास्त को खारिज कर दूंगा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये वो हकीकत है कि इमरान खान साहब ने एक चोर डाकू का बयानिया इस किस्म के झूठे इल्जामात की वजह से कौम में अपने फॉलोअर्स में बनाकर एक हिजान पैदा किया, नफरत पैदा की। आपको याद है कि चंद दिन पहले मैकडोनल्ड पे एक वाकया हुआ, इन्हीं के कुछ हमायती थे जो इसी किस्म के बयानिए से मुतासर होके उन्होंने मुझ पे आवाजें कसी, फिर उन्होंने माजरत भी की। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने 2 दफा लगातार जलसों में मुझे डाकू के नाम से पुकार के फिर दोबारा वो लोगों को वर्गलाया, लोगों को गुमराह किया। देखिए, मेरी जो किरदार कुशी हुई उससे तो अल्लाह ने आज मुझे फारिग कर दिया और सुरखरू कर दिया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस तर्ज सियासत ने पाकिस्तान को 4 साल मईशत को मफलूज कर दिया, इंतजामिया को मफलूज कर दिया। कोई अफसर किसी दफ्तर में किसी फैसले पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं था, और इसने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है वो नाकाबिले तलाफी है। और ये मंसूबा भी 4 साल में इन्होंने भूत बंगला बना दिया। अब इसको मुकम्मल करने के लिए जो करोड़ों रुपए इजाफी लगेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनकी रिकवरी भी हम इमरान खान से और नैब से करेंगे। लिहाजा ये इनका जो झूठ का बयानी है कौम को नजर आ गया। आप देखिए जिस तरह हमारी फौज के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि फौज के जनरल्स में मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन होते हैं, आज एक और बात कर दी कि जी शेरों की फौज का कोई गीदड़ कमांडर नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन दुश्मनी कर रहे हैं कि वो फौज कि जिसमें एक सिपाही से लेके अफसर तक, जनरल तक, हर कोई अपनी जान हथेली पे रख के शहीद होने के लिए तैयार है। अभी उस शहीद का, जनरल सरफराज का जो खून नहीं सूखा जो उन्होंने कुर्बानी दी है। इमरान खान साहब पता नहीं इस मुल्क के अंदर किस किस्म की नाज़ी पैदा करना चाहते हैं। धारे पे हमला कर रहे हैं मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर एक इंतशार, जबकि 3.25 करोड़ लोग सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं। ये वक्त है हम कौम को इकट्ठा करें। ये कैपिटल के ऊपर चढ़ाई की पेशबंदियां कर रहे हैं। मैं ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब हैज लॉस्ट द गेम, ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। ये एक नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं और इनकी नार्सिसिज्म की इंतहा जो है इस हद तक चली गई है कि ये ना मुल्क के किसी इदारे को छोड़ने के लिए तैयार है, ना मुल्क की सलामती को छोड़ने के लिए तैयार है, ना इनका दिल उन गरीब लोगों की उफ्ताद से और उस मुश्किल से पिघल रहा है कि जो इस वक्त खुले आसमान मगर इसमें मसला है। अब इस समय इशू यह है कि खान साहब देखें, अब हफ्ते से कह रहे हैं तहरीक चलाएंगे, अभी तक वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो ऑन फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि उनके हर जगह से इख्तलाफात हैं, उनके सारे मामलात खराब हैं, ऐसा ही है? या वो तारीख का ऐलान इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक उन्हें इशारा नहीं मिला है, और जब मिल जाएगा तो वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे और आपकी हुकूमत के लिए और मुश्किलात खड़ी करेंगे? आप लोग इसको क्या बहुत ही सादा तरीके से रीड कर रहे हैं इस पूरी की पूरी सूरत हाल को, या आपको नहीं नजर आ रहा है कि हिकमत अमली है खान साहब के पास जो कि आप लोगों को नहीं नजर आ रही? देखिए, इमरान खान साहब के पास जो भी हिकमत अमली है वो इंतशार की है, और हम इनके धरने आज से नहीं 2014 से देख रहे हैं का मुकाबला किया है। और इन्होंने कई दफा हम पे चढ़ाई की है। इन्होंने कैपिटल पे 2014 के बाद एक दफा फिर 2017 में पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लेकर चढ़ाई की, उसका भी हमने मुकाबला किया। और अब फिर हाल ही में 25 मई को तकरीबन फिर ये लॉन्ग मार्च करके आए थे।
तो उसका हमने दिफा किया। पाकिस्तान के अवाम इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इस वक्त मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, और ये साबित हो रहा है कि जो इनकी फॉरेन फंडिंग करते हैं वो इनको इंतशार का एजेंडा देते हैं। मगर उनके पास ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज पर भी वो काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उनका ये मार्च कामयाब नहीं होगा, तो फिर आपने सुना कैसर साहब को कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से इस्तीफा देना, फिर वहां से इलेक्शन होकर दोबारा उनकी हुकूमत आना और अगले इलेक्शन उन्हीं की हुकूमत के मातहत होना, इस स्ट्रेटजी पर भी काम हो रहा है। तो ये नहीं है कि वो एक में नाकाम हो गए तो दूसरा, एक हिकमत अमली नजर आ रही है कि उनके पास है और उस पर गौर भी मुसलसल हो रहा है। आप लोग कैसे हुकूमत कर लेंगे? देखिए, इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। वो भी हुकूमतें ये नहीं छोड़ना चाहते, उन हुकूमतों के साथ भी चिमटे हुए हैं। असल बात यह है कि इमरान खान साहब अभी तक अपने इक़्तिदार के खो जाने के सदमे से नबर्द आजमा नहीं हो सके, उसके साथ ये एक एट पीस नहीं हो सके, और अपनी वो जाती जंग को मुल्क के अंदर तबाही के अंदर एक तब्दील कर रहे हैं। मैं आपको फिर कहूंगा कि इस वक्त जब हम एक कौमी इफ्ताद का शिकार है, 3.25 करोड़ लोग, लाखों खवातीन जो कि हामला है, हजारों लाखों बच्चे जो कि ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है, इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि हम पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से हर किस्म के वसाइल के दरवाजे खोल दें। बलूचिस्तान और सिंध के अपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इस वक्त ज़ाहिर है हमें नजर आ रहा है कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी भी का नहीं है। हमें नजर आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तकरीर में जिक्र किया, अक़वाम मुत्तहिदा में सदर बाइडेन ने जिक्र किया, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की मदद की बात हो रही है। फ्रांस की तरफ से भी कहा गया है, मगर पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है, सियासी क़यादत, उसी में इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा है कि सारे के सारे मामले को देखे कि पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं। और मुझे ये बताइएगा ना एहसान साहब, आप भी ग्राउंड तो मुहैया कर रहे हैं ना कि खान साहब को नजर आ रहा है कि इस वक्त वो पॉपुलर हैं और आपके हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। तीन ही चीजें इस वक्त मुल्क में बढ़ रही हैं, या तो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, या फिर शहबाज शरीफ की काबीना बढ़ रही है जो बढ़े जा रही है। 72 हो गई है, 24 लोगों के पास पोर्टफोलियो भी नहीं है। तो आप लोग भी तो मौका ही दे रहे हैं ना। आपको कहां है कि इस मुल्क के हालात में किस तरीके से इस मुल्क को आगे लेके जाना है, कहां है वो सिमत? देखिए, पहली बात यह कि आपको मालूम है कि जब IMF के साथ हमने मुआहदा जो इमरान खान साहब करके गए थे और जो हमारे गले में डला, जिस वक्त इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो ये जवाब दें कि जब IMF के साथ इस मुआहदे पे दस्तखत करे तो इनकी आज़ादी कौन से बाग में सैर करने गई हुई थी? इन्होंने तो IMF के आगे सरेंडर किया। और अब जब हमें मुल्क के लिए हालात के पेश नजर जो ये खजाना खाली कर गए थे, पहली दफा तारीख में ये हालात थे कि अप्रैल में वजारत खजाना ने कहा कि हम डेवलपमेंट बजट की आखिरी सिमाही के लिए किस्त जारी नहीं कर सकते। ये हालात थे अप्रैल के अंदर। मगर ऐसे बात तासुर तो मिले ना कि आप संभाल पा रहे हैं, IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, चीजें नहीं संभलती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है और जाहिर पर सियासत होगी आपके खिलाफ, आप लोग भी करते थे उनके खिलाफ। प्लीज ये बात ना कहें। देखिए, मुल्क इस्तेकाम की तरफ जा रहा था जब हमने IMF के साथ मुआहदा किया। 30 अरब डॉलर की हिट लगी है, इतनी बड़ी आफताब जिसको कि अमेरिका का सदर, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी, फ्रांस का सदर, आपने अभी बताया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस नुकसान पे हमदर्दी का इजहार कर रही है। आप मुझे बताइए कि अमेरिका जैसी मईशत जब वहां पे भी कतरीना और न्यू ऑरलीन्स के अंदर आता है तो उन्हें भी झटका लगता है, तो पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी उफ्ताद गिरी है, उससे अगर हमें मुआशी मुश्किलात का सामना है तो हर किसी को मालूम है कि ये कोई हमारे फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, कुदरती आफत है, और इससे भी इंशाल्लाह हम निकलेंगे, मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे और दोबारा इस्तेकाम लेकर आएंगे। दुनिया हमारे साथ मदद कर रही है और हम मिलकर इंशाल्लाह इस उफ्ताद के ऊपर काबू पाएंगे। लेकिन इमरान खान पता होना चाहिए ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त खिदमत का है। ये वक्त मगर आप नवंबर तक सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि वैसे तो दिखने में लगता है जैसे 2 महीने हैं, मगर असल में तो तकरीबन 66-67 दिन है और एक एक दिन मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, इंशाल्लाह इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब डेस्परेट हुए हैं और उन्हें खौफ है, और बार बार जो वो बातें कर रहे हैं मुझे तो अकल में नहीं समझ आ रही। मिसाल के तौर पे उनका ये कहना कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अहल नहीं है कि वो आर्मी चीफ के लिए फैसला कर सकें। उन्होंने तो फैसला नहीं करना, फैसला तो शहबाज शरीफ साहब ने करना है और शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इमरान खान साहब एतराज कर रहे हैं, अगर उसे दुरुस्त भी मान लिया जाए तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि नवाज शरीफ साहब का लगाया हुआ आर्मी चीफ तो आपको इतना पसंद आया था कि आपने उसको 3 साल की तौसीह दे दी थी, तो आप नवाज शरीफ की जजमेंट पे सवाल कैसे उठा सकते हैं?
साहब बहुत शुक्रिया, सिंहपाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।